नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे नेटवर्क की आधारशिला रखी है। आने वाले समय में दुनिया के कई देशों से अधिक एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी प्रदेश में होगी। प्रदेश के 13 एक्सप्रेस वे वाले देश का उत्तर प्रदेश जो है वो पहला प्रदेश बन गया है। और 3200 किलोमीटर के कुल 13 एक्सप्रेस वे में से 7 पर काम चल रहा है, जबकि 6 एक्सप्रेस वे संचालित हैं। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पित करेंगे और इसके माध्यम से बुंदेलखंड दिल्ली से सीधा जुड़ा होगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। कतील शेख जी हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कंचन द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, मैडम आपका भी बहुत स्वागत है। निशान ठाकुर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और डीपी यादव जी प्रसपा पार्टी से हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल मैं यहाँ पर कंचन जी आपसे लूँगा। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास की बात की जाती जाती रही है और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सरकार आगे भी बढ़ी है। और जिस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण शिलान्यास आप लोगों की तरफ से किया गया और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी सौगात है। अब ये जो एक्सप्रेस वे है, ये कहा जा रहा है कि 13 एक्सप्रेस वे जो उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य हो गया है जो जिसके पास इतने ज्यादा एक्सप्रेस वे होंगे, जिसकी इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें, जरा हम आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए राजेश जी, बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश है वो एक प्रकार से एक जो भव्यता के लिए, दिव्यता के लिए और धार्मिकता के लिए तो जाना ही जाता है। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत प्रकार की जो खूबियां हैं, जैसे कि अगर हमारे सारी चीजों से जो रोड की कनेक्टिविटी है वो ठीक हो जाती है तो हर प्रकार से व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे यहाँ सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो उत्तर प्रदेश में मिलता नहीं है। हर एक चीजों की फसल होती है, हर एक चीज हमारे यहाँ उपलब्ध होती है और बहुत प्रकार के रोजगार यहाँ से खुलते हैं। गन्ने को लेकर के चीनी की बात करें तो यहाँ पर होती है। और जो हमारे एक प्रकार से यहाँ पर अगर रोड नहीं थे तब से लेकर के अभी तक जो एक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी ने, योगी जी ने कार्य किया है, उससे मैं कह सकती हूँ कि हर एक व्यापार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो सर्वप्रथम हर एक क्षेत्र में हो जाए। इस प्रक्रिया में लगे हुए आदरणीय योगी जी ने ये भव्यता के साथ में सोचा है और ये बहुत गंभीरता के साथ में विचार करके सारे काम किए हैं कि हमें अपने उत्तर प्रदेश को विकसित करना है, विकास से जोड़ना है और कहीं से कोई कोरो कसर ना रह जाए कि उत्तर प्रदेश का नाम कहीं से कम आए। इसके लिए सबसे प्रमुख होते हैं हाईवे, जो कि पहले नहीं थे। पहले हमारे यहाँ बहुत कम 70 सालों में मिलकर के जोड़ तोड़ के 2 एक्सप्रेस वे बने हुए थे और अब जाकर के 13 एक्सप्रेस वे पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, जो हर एक जिले से, हर एक जगह से निकलते हुए बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हुए दिल्ली से सब कनेक्ट कर रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश कनेक्ट होते हुए पूरे भारत से कनेक्ट हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब जगह कनेक्ट हो जा रहे हैं। बुंदेलखंड जिसे बड़ी हम सब उपलब्धि है जानते मैडम, हैं ठीक है। पहले बहुत लेकिन पिछड़ा माना जाता था, लेकिन ठीक, अब बुंदेलखंड पिछड़ेपन एक्सप्रेस के वे दंश जो से उत्तर बना। प्रदेश बाहर निकल रहा है। निशांत ठाकुर जी आपके पास आऊंगा। निशांत जी, आप तक जी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, आप बताएं। जी, अगर उत्तर प्रदेश जो कि पिछड़ेपन के दाग से बाहर निकल रहा है, तो यह स्वागत योग्य फैसला होना चाहिए। आप लोगों की भी पहले सरकार रही है, तब इस तरह के विकास कार्य नहीं हुए, यही वजह है शायद जनता ने नकार दिया। अब आप ये ना कहिएगा कि ये जो विकास कार्य हो रहे हैं, वो जिनके लोकार्पण किए जा रहे हैं, ये आप लोगों की ही योजनाएं थी, आप लोग ये सब लाने वाले थे और बीजेपी इसका फीता काट रही है। स्टॉप पॉइंट तो आप स्वयं अपनी तरफ से पहले लगा रहे हैं। बाकी दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही तो उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो की स्टार्टिंग की आप बात कर लीजिए, लैपटॉप योजना की बात कर लीजिए, तकनीकी, या उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी सड़क बनाकर अखिलेश यादव ने दिखाया। तो समझ लीजिए आप टेक्निक का और उसकी तरफ बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने सबसे पहला कदम ये बढ़ाया था। बाकी अभी सरकार में जो हो रहा है तो उसी नक्शे कदम पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल करके अगर सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाहती है तो स्वागत योग है। बाकी अगर आप इस बात पर बार बार यही नहीं कहेंगे कि टॉपिक लगाइए
तो इस टॉपिक की बात नहीं, तो आप बता दीजिए कि क्या अखिलेश यादव जी ने ये भारत का सबसे लंबा पाव एक्सप्रेस वे बनाया था कि नहीं बनाया था, सबसे कीमती रिकॉर्ड तोड़ समय में बनाया था कि नहीं बनाया था। लेकिन उसी नक्शे कदम पर उत्तर प्रदेश की सरकार आगे चल रही है, इसके लिए बधाई होगी। निषाद जी वही बात कह रहे हैं कि इससे पहले कंचन जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं डीपी यादव जी के पास जाऊँ। क्या बोला निशांत जी ने? निशांत जी का ये कहना है वही कि जो निर्माण कार्य आप लोगों की तरफ से किए, जो फीते आप लोगों की तरफ से काटे जा रहे हैं, ये सारे प्लान अखिलेश यादव जी के सरकार के ही थे, वो ये लाने वाले थे, आप उन्हीं का फीता काट रहे हैं, यही कहना है उनका। हाँ ठीक है राजेश जी, मैं समझ सकती हूँ कि वो ख्वाब देखते थे, स्वप्न देखना एक अलग बात होती है और उसे साकार करना एक दूसरी प्रक्रिया होती है। तो ये शायद निशांत जी समझ नहीं रहे, या फिर मैं कहूँ कि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तो बिल्कुल निशांत जी ऐसा ही बोलेंगे। तो ख्वाब देखे अखिलेश जी ने बहुत सारे होंगे, पता नहीं देखे भी हैं कि अपने लिए ही सारे ख्वाब देखे हैं, और केवल जब चीजें अच्छी हो जाती हैं तो यही पछतावा की काश हमने किया होता, तो उपचुनाव नहीं हारे होते, विधानसभा नहीं हारे होते, हमारी भी आज ऐसे ही बोलबाला होता कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, हमने तो अपना घर भी खो दिया। तो पछतावा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और उनको होता है हमेशा। हर एक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ, हर एक बार उनको ये पछतावा हुआ, काश ये तो हमने ही बनवाया, हमने सोचा था इसको और हमने बनवाया क्यों नहीं, ये हमारा ही एकदम से प्रोजेक्ट है। तो इसको कहना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैं कहूंगी बिल्कुल ही हास्यास्पद है, और अखिलेश जी शायद अपना आपा खो देते थे, इसलिए वो ऐसा बोल जाते थे। और वही निशांत जी भी बोल रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ, अब जिनका जैसा नेता होगा तो फिर प्रवक्ता तो उसी भाषा में बात करेगा, उनकी मजबूरी भी हो जाती है इस भाषा में बात करने की। अगर नहीं बात करेंगे तो उनके नेता की चीजें जो है वो कमजोर पड़ जाएंगी, उन्हें बोलना चाहिए और उनकी वो जो फर्ज है वो पूरा करें। चलिए लौटूंगा डीपी यादव जी आपके पास आऊँगा। सर, विकास की गाथा लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश में, अगर डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है और जिस तरह से एक्सप्रेस वे का निर्माण देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप? जी राजेश जी, देखिए निश्चित रूप से किसी भी देश और प्रदेश की तरक्की के लिए सड़कों का जाल जो है वो बहुत जरूरी होता है। लोगों तक कनेक्टिविटी हो, कच्चा माल जो उपलब्ध हो लोगों को, शहर शहर सड़कें बने, शहर शहर कहीं ना कहीं जो माल वहां पे निर्मित हो रहा है वो अच्छे तरीके से ढोया जाए, उसको पहुंचाया जाए जहां पर लोगों को उसकी जरूरत है। जो भी सरकारें रहे बनाए हैं, ओवरब्रिज का निर्माण किया है। आप याद करिए उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, उनको कहा जाता था कि जो आधुनिक नोएडा है उसके निर्माण की आधारशिला उन्होंने रखी थी। कई ओवरब्रिज बनाए उन्होंने पूरे प्रदेश में। तो सरकारें ये काम अनवरत रूप से करती हैं, सड़कों का निर्माण करती रहती है। हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जब थे पिछली सरकार में तो ओपीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी सड़कों का पूरा जाल बिछाया था, उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण कराया था। मंडी परिषद से कहीं ना कहीं उन्होंने सड़कों को गांव से कनेक्ट करने का काम किया था, जिससे जो किसानों की उपज हो वो आसानी से जिला मुख्यालय पर पहुंच सके, वो अपने जो उपज को बेच सके, आसान रास्ते से डीपी जा यादव सके। जी, देखिए डीपी यादव जी, डीपी यादव जो जी, जी सरकार डबल इंजन की सरकार जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन करके यदि जी परिवर्तन कर रही है और जो विकास किया जा रहा है इससे जनता को कितना लाभ मिलेगा, और क्या ये फैसला स्वागत योग्य है? आप विपक्ष के नाते इसका स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत होगा, सब लोग ठीक। इसका स्वागत करेंगे। सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है, डबल इंजन की सरकार है, सड़कों का जाल बिछाए पूरे उत्तर प्रदेश में, तभी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। अब लेकिन इसके साथ साथ राजेश जी मैं एक बात और अब मेरा कहूंगा एक कि सवाल उत्तर और है सर, प्रदेश एक सवाल और है। अब आप आपकी पार्टी पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, अभी चुनाव में भी आप अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन यदि बीजेपी विकास कार्य कर रही है, इस तरह के लोकार्पण और शिलान्यास कर रही है, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि तो हमारे समय में होने वाले थे और इसकी पृष्ठभूमि हमने तैयार की थी, अब बीजेपी उन्हीं के कामों का फीता काट रही है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए ये तो बयान बचकाना होता है कि ये मेरे समय में होने वाला था, ये मैं कर देता, ऐसा कर देता। जो वर्तमान में हो रहा है उसको कहीं ना कहीं स्वीकार करना चाहिए, सभी को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जो भी अच्छा काम करता है उसको कहीं ना कहीं श्रेय देते हैं, स्वीकार करते हैं, इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। अगर सड़कों का जाल बिछ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में तो जाहिर सी बात है वो सबके हित में होगा, किसान के हित में होगा, नौजवान के हित में होगा। कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाई है वो अपने माल को कहीं बेचने जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने आ रहा है बड़ा उद्योगपति, तो सबसे पहले क्या देखेगा, वो यही तो देखेगा कि उत्तर प्रदेश में सड़कें हैं कि नहीं है। जो पहले प्राथमिकता होती है वो सड़कों की होती है। अगर सड़कें अच्छी नहीं है
तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो निवेशक हैं, वो हिचकिचाते हैं, वो अपने निवेश करने से पीछे कदम बढ़ाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कर रही है तो बहुत अच्छा है। एक मैं और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा आपके माध्यम से, इसके साथ साथ केवल सड़कों का जाल ही न बिछाए उत्तर प्रदेश की सरकार। अभी देखिए किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री ने कैसे अपनी सरकार के ही ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है। तो स्वास्थ्य की सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा की भी सुविधा अच्छी होनी चाहिए, रोजगार की भी सुविधा अच्छी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। अब देखिए स्वास्थ्य का हाल कितना खराब है उत्तर प्रदेश में कि बड़े बड़े संस्थान है जो उत्तर प्रदेश के, चाहे अस्पताल हो, वहां पर 1 रुपए में पर्चा बनता है, लेकिन वहां पर बाहर की दवाइयां लिखी जाती है, दवाइयों की उपलब्धता नहीं है। 50% से ज्यादा की दवाइयां जो है मरीजों को बाहर से लेनी पड़ती है, वहां वो इलाज सस्ता कराने जाते हैं, जाके बाहर से लिखी चलिए, जाती है उनको, उनके लिए। तो ये सड़कों भी का सरकार को कायाकल्प ध्यान होगा देना चाहिए। तो विकास की तस्वीर भी देखने को मिलेगी। कतील जी, आप कैसे देखते हैं? जो बात उत्तर प्रदेश को लेकर कही जाती रही है पिछड़ा है, और अब इस पिछड़ापन के दाग से उत्तर प्रदेश मुक्त होने जा रहा है। कतील जी, कतील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, कतील जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर कतील जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। कतील जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। जी। कतील जी, मेरा सवाल यह है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहा जाता था कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा राज्य है, और अब जिस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार जो विकास कर रही है, तो ये माना जाए कि अब उत्तर प्रदेश पिछड़ापन के दाग से मुक्त होता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, कनेक्टिविटी जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी जो बन रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पीछे काम किया और आज भी काम कर रही है, अखिलेश यादव की सरकार में भी काम हुआ, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी सरकार ने काम नहीं किया है। दोनों सरकारों ने मिलकर आगरा एक्सप्रेस वे अगर समाजवादी पार्टी ने दिया तो तमाम कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी ने भी दी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी चीज होती है कि कनेक्टिविटी जब जुड़ जाती है तो हमारे प्रदेश की उन्नति भी बढ़ जाती है। हर चीज का रास्ता हमारे आने जाने का, जो हमारे और भी क्षेत्र है वो जुड़ जाते हैं। तो बहुत सारी योजनाओं का इससे जो है जुड़ाव माना जाता है हमारी कनेक्टिविटी में। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। आगे 5 एक्सप्रेस वे उनके और बन रहे हैं, बहुत स्वागत किया जा रहा है इसका। और हर तरफ से देखिए, डबल इंजन की सरकार से फायदा क्या इनको है? डबल इंजन की सरकार से भारत सरकार की जो और उत्तर प्रदेश का जो बीजेपी की जो सरकार है, उससे उत्तर प्रदेश को और भी लाभ मिल रहा है। तो इसमें नो डाउट कि उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सड़कें अच्छी नहीं हो रही है। मैं बहुत जगह जाता आता रहता हूँ। हम उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो वाकई में हमको लगता है कि हमारी रोडें, हमारी सारी चीजें एकदम डिफरेंट है और जगह से। ठीक है कतील जी, किसी राजनीतिक पार्टी से प्रतिक्रिया लूं, मैं आपसे लेना चाहूंगा। 13 एक्सप्रेस वे, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जहां इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, और जिस तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही, मतलब ये देखा जा रहा है पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे। और यदि हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो ये कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। तो क्या इसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में जोड़कर देखना चाहिए? देखिए, लोकसभा का इलेक्शन मेरे अपने जो सर्वे, मेरा अपना जो निचोड़ है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस लाएगी। जहां तक मुझे ये लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा का इलेक्शन एकदम डिफरेंट हो जाता है, कांग्रेस और बीजेपी का हो जाता है। उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा होता है वो समाजवादी बीजेपी हो जाता है। तो इसमें कहीं से कोई छोटी पार्टियां बहुत ज्यादा अपना वो नहीं दिखा पाएंगी वर्चस्व, मगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही फाइट है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों से, अपने विचारों से, क्योंकि इनकी सरकार में मैंने एक चीज बहुत ध्यान से देखा है, जिनकी सरकारों में घोटालेबाजी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी क्या है कि जब घोटालेबाजी हो जाती है तो उस प्रदेश का जो है उन्नति रुक जाती है, उस चीज की जांच होने लगती है, तो वहां पर काम ठप हो जाता है। तो ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिल रही है, क्योंकि योगी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं है।
और अगर कहीं जरा अधूरी है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में आ रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन हो रहा है। चाहे मैं यहाँ तक कहता हूँ, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि अगर उनके अपने पर्सनल पीए हैं, अपने पर्सनल ओएसडी है, अगर वो भी किसी तरीके से किसी चीज में पाए जाते हैं गलत, तो योगी आदित्यनाथ उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हैं और इसमें कोई लाग लपेट नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत सही है और बीजेपी ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा और बीजेपी सफल भी होती हुई नजर आई। कंचन द्विवेदी जी, आपके पास आऊंगा क्योंकि आप बात कर रहे हैं रोजगार की अपार सफलताओं, मतलब अपार संभावनाओं की, माफ कीजिएगा, अपार संभावनाएं देखने को मिलेगी। तो किस तरह से रोजगार मुहैया कराया जाएगा, क्योंकि कोविड काल के बाद से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितने चरम पर, यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल राजीव जी, देखिए जो हम एक काल देख करके आ रहे हैं, जो हम एक काल की मुख से निकल करके आ रहे हैं, इसको एक समझने वाली प्रक्रिया है। इसको जानना चाहिए कि हम कोरोना जैसे हालात को चुनौती देते हुए बाहर निकले हुए हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भारत में आदरणीय मोदी जी का शासनकाल था, जो सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थाएं हुई, जिसकी WHO ने भी तारीफ की और उसे कह सकते हैं कि बहुत ही सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थाओं को किया गया। तो हम उनसे बाहर निकले। इसके बाद हाँ, हमने बहुत कुछ खोया है, हमने बहुत सारे लोगों को खोया है, बहुत जानों को खोया है, इतना अच्छा प्रबंध होने के बावजूद। लेकिन अस्त व्यस्त बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उतना मैं फिर भी कहूंगी जो विदेश की स्थिति है उनसे हम बहुत ही अच्छे हैं और भारत ने अपने बल पर इन सारी चीजों को हैंडल किया है और आज हम उस स्थिति पे हैं कि हाँ, थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन हाँ, हम जीवन को जी सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम फिर से निशान जी आ रहा आ हूँ, रहे हैं। और रोजगार की व्यवस्था की मैं बात करूं तो निशान जी आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए कंचन जी से बात। हाँ जी, हाँ, आ रहा हूँ। रोजगार की व्यवस्था की मैं बात करूं तो आप देख ही रहे हैं कि अग्निपथ के द्वारा सरकार इन चीजों को सोच रही है और सरकारों ने ये जो व्यवस्था बनाई है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आज की पद्धति है या फिर कल सोचा आज आज इसको निकाल दिया गया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये 10 साल पुरानी पद्धति के योजना के तहत ये योजना आई हुई है, अग्निपथ जिसे कहते हैं, और 2 साल से इसमें लगातार कार्य चल रहा है और आज जाकर के पृष्ठभूमि पर आई है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने इसमें आवेदन किया है, बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं, उन चीजों को समझने वाली बात है कि बच्चे इन चीजों को समझ रहे हैं, इस योजना को समझ रहे हैं, वो इसमें आना चाहते हैं। भड़काने वाले बहुत लोग हैं, बहुत कुछ हुआ उसके नाम पर विपक्षों ने, या फिर मैं किसी का नाम क्या लूं, जो भी चीजें इसमें शामिल है ठीक है, लेकिन इसमें हमें बहुत खुशी है कि लोगों ने समझा, युवाओं ने समझा और इसमें आकर के आवेदन किया, तो ये सफल हो गई है योजना और अग्निपथ में अग्निवीर बनने के लिए वो सब जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सरकार यहाँ पर हमारी सफल होती है और इस रोजगार के तहत, इस योजना के तहत भारत में जो रोजगार बेरोजगारी के लिए बोला जाता है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है और बहुत पद्धति के द्वारा हम लोग सोचेंगे कि और भी विभागों में और भी जो कार्य है उन सब चीजों से रोजगार लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अगर देश में काम होंगे तो फिर रोजगार बनता ही है। नौकरियां अलग बात है और रोजगार अलग बात है। इन सारी चीजों से रोड बन रहे हैं, हमारे यहाँ कारखाने हो रहे हैं, एजेंसियां आ रही हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो इसमें हमें रोजगार की ही सुविधा होगी। कहीं हम दूसरे निश्चित रूप से, देशों से या क्योंकि विदेशों से अभी लोगों कुछ को दिन पहले हमने देखा कि सीएम योगी का ये बयान निकलकर सामने आया था कि हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा, हर घर के व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी, उनका खुद का कहना था। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा, इससे पहले निशान जी आपके पास आऊंगा। दशकों से उत्तर प्रदेश के जो निवासी रहे हैं, दशकों से उनकी ये मांग रही है और अब उनकी इन मांगों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने जा रही है। सर, इससे पहले आप लोगों की सरकार थी, यदि आप लोगों ने इधर ध्यान दिया होता तो शायद आज आप विपक्ष में नहीं बैठे होते। अग्निवीर जैसी योजनाओं का नाम देकर के उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथ में या भारत के युवाओं के हाथ में जो नौकरी का कटोरा थामा है, उससे कोई जानकारी विस्तृत, जो जितने लोगों ने आत्महत्याएं करी इसका कोई रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ में जो थानों में हो रहे दुराचार, जो किसानों के ऊपर चढ़ाए गए जीप, जो अवैध निर्माण के ऊपर चढ़ाए गए बुलडोजर और जो रिक्शा चलाने वालों के ऊपर बुलडोजर से उनके परिवार को मार दिया, ऐसी सरकार का तो स्वागत उत्तर प्रदेश में जनता कर ही रही है। बाकी जिस तरीके से सरकार आई उस तरीके से सरकार नहीं चल पा रही। मैं भारतीय जनता पार्टी की साथी बैठी इनके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिन साथियों के, जिन जनता के जनादेश पर आई है, उन्हीं के अनुसार काम रहे तो जनता के लिए अच्छा रहेगा।
रही बात सड़कों का जनता जाल के बिछाने वाले जनादेश पर बात आई की, है, जनता के लिए ही विकासपुर काम किया अखिलेश जा रहा है। यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे शुक्र है, लंबा शुक्र है निशांत जी, एक्सप्रेस आज वे आज दिखाकर दिखा आज दिया कि आज टेक्नोलॉजी आपने और ईवीएम इंजीनियर। और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर नहीं लगाया। अब तो आपने खुद ये कह दिया कि जनता का जनादेशी है। 3.5 करोड़ वोट पाकर के भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं बन गया है कि क्रूर नीतियां जनता के साथ की जाए। ये तो मैंडेट है ना, अब आपने खुद कहा ना, ही जनादेश है। चलिए प्रसपा पे डीपी यादव जी। डीपी यादव जी, आप राजनीतिक पार्टी से हैं और अब जिस तरह की तल्खियां देखने को मिल रही है अखिलेश यादव में और शिवपाल यादव में, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो तैयारियां हैं, तैयारियों को लेकर मैं समझना चाहूंगा कितना फायदा लोकसभा चुनाव में इसमें राजनीतिक दलों के, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सीधा मिलने वाला है। देखिए राजेश जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो जनता की मंशा के अनुरूप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक साथ एक मंच पर आए और चुनाव लड़े। हमारे नेता ने संघर्ष किया, हमारे नेता ने त्याग किया, एक सीट पर वो मान गए, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने अहंकार में रही। समाजवादी पार्टी गठबंधन के नेताओं को भी ले डूबी, एक तरह से मानिए तो जो गठबंधन के साथी थे उनको भी, अपने तो डूबी ही, उनको भी ले डूबी। तो अब उत्तर प्रदेश में हमारे नेता का ये श्रेष्ठ आदेश है हम लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, कि आप लोग तैयारी करिए। संगठन बनाया जा रहा है, जो नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं उसमें हमारी पार्टी लड़ेगी। उसके बाद से जो लोग चुनाव 2024 का आएगा उसमें भी नहीं, कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं, तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल। ये तो देखिए, राजनीति में तो समाजवादियों की परंपरा रही है। अब इधर पता नहीं क्या नए समाजवादियों को हो गया है, कटुता आ गई है, और अन्य दलों में भी, केवल समाजवादियों में ही नहीं, कि आपस में एक दूसरे के अच्छे कामों की तारीफ नहीं करते हैं। राजनीति में देखिए, चलिए वैचारिक कतिल शेख जी मतभेद कुछ अलग कहना है, चाह रहे हैं, लेकिन जल्दी एक से रुक दूसरे जाइए की सर। तारीफ कतिल जी करना जल्दी बहुत से, अच्छी बात होती है। समय खत्म हो हमारे रहा है। नेता यादव जी रुक आदरणीय जाइए, शिवपाल सिंह यादव यादव जी जी रुक जाइए। उत्तर प्रदेश में ठीक है, इसीलिए जाने जाते हैं कि अगर वो कतिल विपक्षी जी भी अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करते हैं। चलिए, कतिल जी। कतिल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच प्रेस पा रही। कॉन्फ्रेंसों में समाजवादी, हेलो जी जी, अब बोलिए, जल्दी से हेलो, अपनी बात पूरी कीजिए। समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव जी विधायक हैं। दूसरी चीज, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी हमको बुला नहीं रही, ये है वो है, तमाम चीजों। इससे होता है कि मतलब समाजवादी पार्टी लगातार पैठ बनाने के लिए शिवपाल यादव जी लगातार प्रयास करते रहे, मगर अखिलेश यादव ने उनको वो मुकाम नहीं दिया जो मुकाम चाहते थे। निश्चित रूप ठीक पर, है, क्योंकि सियासत में उस वही चीज हुआ को और नाराजगी लेकर की वजह विवाद यही है। घर में बढ़ता गया और कई प्रयोग अखिलेश तमाम यादव ऐसी की तरफ से चीजें हैं। विधानसभा चुनाव में किए गए, सोशल इंजीनियरिंग से लेकर छोटे छोटे दलों को मिलाकर गठबंधन कर कर चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन अभी तक के किसी भी प्रयोग में अखिलेश यादव सफल होते हुए नजर नहीं आए। विपक्ष के नाते लंबे समय से सरकार भी रही, लेकिन अब विपक्ष में बैठना पड़ा, जनादेश बीजेपी को मिला, और जिस तरह से विकास कार्य बीजेपी कर रही है उसका फायदा भी जाहिर सी बात है बीजेपी को तो मिलेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात आज फिर मिली है। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां 13 एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, और आपको बता दें जिसकी आधारशिला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी, और 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।